नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूएस डॉलर के बारे में। तो आप सभी को ये मालूम होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसमें सभी देश व्यापार करते हैं। ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड दूसरे देशों के बीच में, जो यूएस के साथ ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, उनके बीच भी ये ट्रेड डॉलर में होता है। लेकिन पिछले 1.5 महीने में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनके कारण यूएस डॉलर खतरे में आ चुका है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में ये कौन से बड़े चेंजेस हैं और डॉलर पर क्यों खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में। पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आप सभी करंट अफेयर्स पढ़ते तो हैं लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो पाता है, तो वीकली पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट हमने स्टार्ट किया है। शनिवार शाम 5 बजे ये टेस्ट होगा। लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है। इट इज अ फ्री टेस्ट सीरीज फॉर एवरीवन। अगर कहीं पर आपसे अनलॉक या एनरोलमेंट कोड मांगा जाता है तो महिपाल कोड का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हें अनअकैडमी के नोट्स फ्री में प्रदान किए जाएंगे। तो हमारे जो मैगजीन, करंट अफेयर्स की मैगजीन है, प्लस जो हमारे नोट्स हैं, दीज विल बी अवेलेबल फॉर द टॉपर्स। सो डू ज्वाइन इन दिस टेस्ट सीरीज टुमारो 5 PM। लाइव टेस्ट देंगे तभी आप प्राइजेस के लिए एलिजिबल है। रविवार को कॉम्बैट भी आ रहा है। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर भी आप बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस, स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं और इस कॉम्बैट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। तो देखिए, दुनिया में व्यापार करने के लिए दो सबसे मजबूत करेंसी अगर कोई एग्जिस्ट करती हैं तो एक है गोल्ड और दूसरा है यूएस डॉलर। दोनों ही यहां पर आपको नजर आ रही हैं। तो गोल्ड या डॉलर, इन दो पर जो भरोसा है वो दुनिया में किसी दूसरी करेंसी पर नहीं है। इनफैक्ट डॉलर इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल है कि आप दुनिया के किसी भी ऐसे देश में चले जाइए जहां पर टूरिज्म होता है, वहां पर दुकान वाले लोकल करेंसी के साथ साथ डॉलर भी ले लेते हैं। और ऐसे देश जैसे कि क्यूबा, वेनेजुएला, जहां पर यूएस का इतना व्यापार नहीं है, यूएस से हॉस्टाइल नेशन से आप कह सकते हैं ये देश, वहां पर भी डॉलर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ज्यादातर लोग नहीं, लेकिन हाँ, बड़े बड़े बिजनेसेस वगैरह डॉलर में ट्रेड कर लेंगे। तो डॉलर की जो डिमांड है वो पिछले कई दशकों से बहुत ही मजबूत बनी हुई है। इट हैज रिमेन्ड इन डिमांड एज द स्टैंडर्ड ग्लोबल करेंसी। तो चाहे कितने भी फाइनेंशियल शॉक्स क्यों ना आ गए हों, चाहे अमेरिका का डेट आज दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों ना हो, फिर भी डॉलर बहुत ही मजबूत करेंसी बना हुआ है। लेकिन अब कई अंतरराष्ट्रीय संगठन, खास करके जो फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, ये कह रहे हैं कि डॉलर की भी अब वही स्थिति होगी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पाउंड की हुई थी। आज से 70-80 साल पहले पाउंड बिल्कुल डॉलर की तरह अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के समय पाउंड इतना मजबूत नहीं है। ठीक है, होता है यूज, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो वही चेंजेस अब शायद डॉलर के साथ हो रहा है। और ये बदलाव की बयार क्यों चल रही है? बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेनियन क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के कारण कई नए नए डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि सऊदी अरेबिया ने चाइना को ऑयल बेचा और उसके बदले में उन्होंने युआन ले लिया। युआन जो चाइना की करेंसी है, उसमें उन्होंने चाइना को तेल बेचा है, जबकि पहले सऊदी अरेबिया केवल डॉलर में पेमेंट लेता था। रशिया का जो कोल और ऑयल है वो चाइना खरीद रहा है और युआन में पेमेंट कर रहा है, और ये सारा कोल एंड ऑयल अब चाइना लाया जा रहा है। तो बड़े आसानी से ये सब हो रहा है। इधर भारत और रशिया भी रूपी रूबल एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो पहले सोवियत एरा में भी एक इसी तरह का एग्रीमेंट हमारा चला करता था। 92 तक एग्रीमेंट था, उसके बाद हमने डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दिया क्योंकि सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है। हालांकि अभी रूपी रूबल एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है और इसको लेकर यूएस बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक दबाव बना रहा है, तो थोड़ा सा इसमें परेशानी का मामला है, बट स्टिल दिस कैन हैपन वेरी सून। इधर रशिया ने यूरोपियन देशों को चेतावनी दे दी कि हम गैस का पेमेंट केवल रूबल्स में लेंगे। पहले ऐसा नहीं था, यूरो और डॉलर दोनों में पेमेंट ले लिया जाता था रशियन बैंक्स के द्वारा, रशियन गैस कंपनीज के द्वारा। लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते में रशिया ने साफ चेतावनी दे दी कि 31 मार्च के बाद में हम कोई भी पेमेंट यूरो या डॉलर में नहीं लेने वाले हैं, आप रूबल में पेमेंट दीजिए। तो अभी हो क्या रहा है कि जितने भी यूरोपियन देश हैं जो खुलेआम गैस उनसे खरीद रहे हैं रशिया से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत पे दबाव बनाते हैं, लेकिन खुद रशिया से गैस खरीद रहे हैं। तो इन्हीं यूरोपियन देशों ने जाकर पहले रशिया के बैंक्स में यूरो को चेंज कराया रूबल में, और फिर वो रूबल पैसा किसे दे रहे हैं? ये रशियन गैस कंपनीज को दे रहे हैं। डॉलर की गिरती साख से यूएस इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसने भारत को तो खुली चेतावनी दे दी है कि हम आप पर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। मतलब खुले तौर पर नहीं कहा है, लेकिन दबे जबान कह दिया है कि अगर आप रूपी रूबल एग्रीमेंट करते हैं तो आप पर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो यूएस की इंटरनेशनल डोमिनेंस को, डॉलर की इंटरनेशनल डोमिनेंस को बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर यूएस के लिए ये इतना जरूरी क्यों है कि दूसरे देश जैसे कि भारत, रशिया, ये आपस में अपनी करेंसीज में व्यापार क्यों नहीं कर सकते, ये डॉलर का इस्तेमाल क्यों करें। इसके पीछे की एक कहानी आप समझने के लिए यूएस का डेट का पूरा फंडा समझिए। देखिए, अमेरिका पर इस वक्त टोटल ग्रॉस एक्सटर्नल डेट $23 ट्रिलियन के आसपास है।
इसमें कितने जीरो होते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो 23 ट्रिलियन का डेट है। आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं, यूएस की जो टोटल इकोनॉमी है वो इससे छोटी है। यूएस की जीडीपी की साइज 20-21 ट्रिलियन के आसपास चल रही है। भारत से अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट $600 बिलियन के नीचे रहता है। अभी तक तो 600 के नीचे ही है, तो हम है 600 पे। और यूएस का डेट कहां पर है? 23 ट्रिलियन, सो दैट इज 23,000 बिलियन। हमारा डेट 600 बिलियन, अमेरिका का डेट 23,000 बिलियन डॉलर। ये रुपी नहीं है, डॉलर है। रशिया का डेट कितना है? 500 बिलियन डॉलर के नीचे है। तो रशिया, यूएस, इन देशों का डेट इतना ज्यादा नहीं है। अमेरिका का डेट बहुत ज्यादा है। अब आप में से कुछ समझदार लोगों के दिल में ये सवाल आया होगा कि सर यूएस बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसीलिए वहां पर डेट ज्यादा है। जो जितना डेवलप्ड होता है उसका डेट लेवल उतना हाई होता है। आप गलत नहीं है, लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज में भी आप कंपेयर करेंगे तो यूएस का डेट लेवल दूसरे देशों के मुकाबले बहुत हाई है। आप ये पूरी टेबल देख लो, पॉज करके यहां पर देख लेना। कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज के इसमें नाम है, उनका डेट लेवल और यूएस के डेट का लेवल आप कंपेयर कीजिए। अब पूरी दुनिया में डेट टू जीडीपी का रेशियो अगर आप देखो तो इस मैप में जो देश पिंक या रेड कलर में है उनका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है, और जो देश ग्रीन कलर में है उनका डेट टू जीडीपी रेशियो काफी कम है। तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, अफ्रीका, एशिया, यहां पर देखो रशिया या ईस्टर्न यूरोप, ये सारे देश ग्रीन कलर में है और पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका रेड या पिंक कलर में है। इसका मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज डेट दे रहे हैं किसे? यूएस को। हम अपना पैसा यूएस को उधार दे रहे हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अभी समझाता हूं कि क्यों दे रहे हैं हम उधार। तो हम यानी कि भारत और चाइना जैसे देश, डेवलपिंग कंट्रीज, बड़े स्तर पर यूएस को उधार दे रहे हैं। वी आर गिविंग द डेट टू यूएस, और इसीलिए यूएस का डेट इतना हाई है। तो दुनिया के सबसे अमीर देश को इतने डेट की आवश्यकता क्या है? तो इसका सीधा सा आंसर यह है कि अमेरिका की आमदनी या उसकी जीडीपी इतनी हाई नहीं है कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को सस्टेन कर सके। तो अमेरिका में जो सरकार इतना खर्चा करती है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, वहां के सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हाई है वो सस्टेनेबल नहीं है, वहां की जीडीपी के अनुसार सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए यूएस डेट लेता है और उस डेट से वो ये सब कुछ फाइनेंस करता है। लेकिन हम ये पैसा डेट के रूप में यूएस को दे क्यों रहे हैं? तो इसके दो कारण होते हैं। पहला ये कि यूएस दुनिया का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर देश है। लगभग दुनिया का हर बड़ा कंट्री अपना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है। भारत भी निर्यात यूएस को करता है बड़े स्तर पर, चाइना भी करता है। तो ये सभी देश जब यूएस को निर्यात करते हैं तो यूएस उन्हें पेमेंट करता है डॉलर में, और इसी डॉलर का इस्तेमाल ये देश आपस में व्यापार करने के लिए भी करते हैं। तो जैसे भारत और चाइना अगर व्यापार करेंगे तो वहां पर भी वो पेमेंट डॉलर्स में करते हैं। और इसका एक और रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि फॉरेन करेंसी बनाए रखनी हमें जरूरी होती है। तो हम फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेक्स रिजर्व वो क्यों बनाते हैं? तो ये हमारा एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है, ये हमारा सेफ्टी नेट होता है। हर देश एक फॉरेक्स रिजर्व रखता है। भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व इस वक्त 600 बिलियन के ऊपर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना हाई है तो फिर पेमेंट कर दो ना डेट का। तो ऐसे दुनिया नहीं चलती है। हम रिजर्व भी रखते हैं और डेट भी है, दोनों को रखना बहुत जरूरी होता है। अब वो क्यों होता है वो आपको कभी किसी और लेक्चर में समझाएंगे। इकोनॉमी का काफी डिटेल कॉन्सेप्ट है वो। तो अभी आप ये बस ध्यान में रखिए कि दुनिया का लगभग हर देश फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखता है, एंड इट हेल्प्स द कंट्रीज टू मैनेज द रिस्क्स दे फेस। मान लो कि कोरोना वायरस जैसी पैंडेमिक आ गई या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया जिसके कारण आप अपना डेट या उधार दूसरों को नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसे में ये फॉरेक्स रिजर्व आपके काम आता है। मान लो कभी क्रॉप फेलियर हो गया या फिर कोई एकदम से आपको ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको अपने ही देश में खाद्यान्न इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे में आप इमरजेंसी पैसा कहां से लाओगे? तो ये फॉरेक्स रिजर्व से लेकर आओगे। तो एक हेल्दी हैबिट होती है कि दुनिया का हर देश 7 से 8 महीने जितना पैसा, 7 से 8 महीने के इंपोर्ट्स के बराबर का पैसा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सेफ रखता है। अब इन फॉरेक्स रिजर्व्स को बनाने के लिए दुनिया के सारे देश यूएस बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो अमेरिका से बॉन्ड खरीदा जाता है। अभी समझाता हूं बॉन्ड क्या होता है। या तो बॉन्ड या फिर ऐसी मजबूत करेंसीज जिनके प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं करते या फिर तेजी से नीचे या ऊपर नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, मान लो भारत का सारा फॉरेक्स रिजर्व रूबल में होता। मार्च महीने में आपको पता है कि जब युद्ध चल रहा था, पीक पर था, तो रूबल की वैल्यू एकदम से गिर गई थी, रशियन करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे आ गई थी। उसी समय मान लो भारत में अचानक कोई क्राइसिस हो जाता, तो हमारे पास तो रूबल है, हम दुनिया में दूसरे देशों के पास जाकर कहते हैं कि सऊदी अरेबिया जी हमें पेट्रोल चाहिए, तो हमें पेट्रोल दे दो आप। तो सऊदी अरेबिया रूबल एक्सेप्ट करता? नहीं करता। हम जाकर किसी और देश से कहते हैं कि हमें अनाज की जरूरत है, भारत में क्रॉप फेलियर हो गया, ओलावृष्टि हो गई, मार्च के महीने में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बेमौसम बारिश के कारण फसलें खराब हो जाती है। हम जाकर यूक्रेन को कहते हैं कि यूक्रेन तुम्हारे पास बहुत सारा अनाज का भंडार है, हमें रूबल में आप अनाज दे दो। तो यूक्रेन तो अब मीटिंग में भी नहीं आता, रूबल का नाम सुन के हमें भगा देते वो। ठीक है, लिटरली कह रहा हूँ, एज अ जोक, दिल पे मत ले लेना।
तो कुल मिलाकर सारे देश ऐसी करेंसी चाहते हैं जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, जिसे कोई मना ना करे। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी दुनिया में बहुत कम मानी जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर है, उसके बाद पाउंड, यूरो, ये सारी स्ट्रॉन्ग करेंसीज मानी जाती हैं। तो इनको कोई भी देश एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे कैसी भी इमरजेंसी है। सऊदी अरेबिया से हमें ऑयल खरीदना है, डॉलर रेडिली एक्सेप्ट होता है। हमें यूक्रेन से गेहूं खरीदना है, डॉलर रेडिली एक्सेप्ट होगा। तो सारे देश डॉलर्स में या फिर बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाकर रखते हैं। तो इसका बहुत फायदा है। एक तो ये बहुत लिक्विड होता है, तुरंत इसको बेच सकते हो। आपको अगर कोई भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचना है, 2 दिन के अंदर अंदर उसका पैसा आपको हाथ में मिल जाता है। अब ये यूएस ट्रेजरी बिल या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड कैसा नजर आता है? एग्जैक्टली ऐसा नजर आता है। एक कागज का टुकड़ा है ये, और कुछ नहीं है। एक कागज का टुकड़ा है जो आपको दे दिया जाएगा अगर आप अमेरिका की सरकार या वहां की ट्रेजरी को जाकर $10,000 देते हैं। तो मान लीजिए भारत सरकार वहां पर जाकर कहती है कि ये आपके $10,000 हैं, ये आप रखिए और हमें एक ट्रेजरी बिल दे दीजिए। तो उन्हें बिल दे दिया जाएगा और हमने अमेरिका को $10,000 का एक तरह से लोन दे दिया। और उस लोन के बदले में हमें क्या मिला? ये कागज का टुकड़ा। लेकिन ये कागज का टुकड़ा अमेरिकी सरकार का वादा है कि जब भी आप इसे वापस लेकर आओगे तो आपको अपना पैसा पूरा वापस मिलेगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। और वो इंटरेस्ट क्या है, वो उस समय के अनुसार चेंज होता रहता है। हर क्वार्टर में वो नई रेट आती है उसकी, और उसके अनुसार ये बिल की ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो बॉन्ड खरीदने का मतलब ही यही है कि हमने अमेरिका को उधार दे दिया और बदले में हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन ये इंटरेस्ट कोई 8, 10, 15% जितना इंटरेस्ट नहीं है। शेयर मार्केट जैसा इंटरेस्ट रेट या म्यूचुअल फंड वाला इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट है यूएस ट्रेजरी में। मतलब 4-5% तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट माना जाता है। अभी तो ये 1% के आसपास आ गया था। यूजुअली 2-2.5% के बीच में चलता है। तो इंटरेस्ट कोई खास नहीं मिलता इसमें। इनफैक्ट ऐसा डर लग रहा है कि कहीं बॉन्ड में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ना आ जाए, -1 पर भी जा सकता है। ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे युद्ध की स्थिति में हो सकता है कि ये कभी माइनस में भी चला जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें फायदा क्या है भाई? 2-2.5% या 1% इंटरेस्ट रेट पे क्यों सरकारें यूएस से जाकर ये ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रही हैं? क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर है। चाहे रशिया यूक्रेन में महायुद्ध छिड़ जाए, यूरोप पूरा लड़ाई में शामिल हो जाए, लेकिन फिर भी अमेरिकन गवर्नमेंट पर इसका असर आने की संभावना बहुत कम है। यूएस की इकोनॉमी बहुत ही रेजिलियंट है, बहुत मजबूत इकोनॉमी है। तो वहां की सरकार अपने वादे को पूरा करेगी, ये दुनिया का भरोसा है। देखो, चल तो भरोसे पे ही रहा है सारा काम, क्योंकि यूएस ने अभी तक अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को ऑनर किया है। ठीक है, यूएस हैज ऑलवेज ऑनर्ड इट्स ट्रेजरी बॉन्ड। चाहे कोई भी देश हो, उनका दुश्मन देश भी अगर लाकर उनको बॉन्ड दे रहा है कि देखो हमने आपसे 20 साल पहले बॉन्ड खरीदे थे जब हम दोस्त थे, आज हम दुश्मन है, फिर भी उसको पैसा दे दिया जाता है। तो इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन पैसा सिक्योर है, इसीलिए बॉन्ड खरीदे जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज ये पैसा यूएस को ना देकर अपने ही देशों में इन्वेस्ट कर दें, अपने प्रोजेक्ट्स में लगा दें, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ला सकता है। 10-15% इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, तो यहां पर अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो अप टू 5-10% तो बहुत आसानी से आपको वापस पैसा मिल जाता है। ठीक है, ये ग्रोथ मिल जाती है। तो दिस कुड बी डन। लेकिन अगेन सिक्योरिटी की बात आ जाती है, इसीलिए बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो यहां पर इतना पैसा नहीं लगाना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर यूएस दुनिया भर से डेट इकट्ठा कर रहा है और उसकी अपनी जीडीपी अब इतनी बड़ी नहीं रही है। इस पूरे सिनेरियो के कारण यूएस का डेट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यूएस का डेट अब $27 ट्रिलियन है और जीडीपी उसकी $20 ट्रिलियन के नीचे आ चुकी है। लेकिन इस एक्स्ट्रा पैसे का इस्तेमाल यूएस ने क्या करने के लिए किया है? अपने देश के नागरिकों का टैक्स कम करने के लिए। 4 बार पिछले 40 सालों में यूएस ने मेजर टैक्स कट्स दिए हैं। आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 2017 में उन्होंने बहुत बड़ा टैक्स कट दिया था। और वो टैक्स कट क्यों दे पा रहे हैं भाई? सरकार अपने नागरिकों से पैसा लेना कम क्यों कर रही है? क्योंकि उसको दुनिया का पैसा मिल रहा है। सो इट इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द वर्ल्ड, और इसी के कारण उनका बजट डेफिसिट में रहता है। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने बजट को बढ़ाए जा रहे हैं। आप यूएस का बजट अगर एनालाइज करोगे तो उनकी फंडिंग देखिए आप, मिलिट्री स्पेंडिंग $760 बिलियन को पार कर चुकी है। इट्स अ बिग डील। $760 बिलियन की बात हो रही है, मिलियन नहीं। और आप हर फील्ड में देखिए उनका खर्च बहुत ज्यादा है। तो यूएस को हमारे द्वारा, डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा दिया जा रहा पैसा अपने देश के बजट को बेहतर बनाने में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जो इतने बड़े खर्चे हैं ये सारे डेट से स्पॉन्सर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे जैसे देश, भारत, चाइना, डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं, वी आर स्टार्विंग फॉर कैपिटल। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की कमी है। यहाँ पर कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को बड़े इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता है, लेकिन वो सारा पैसा सिक्योरिटी के कारण यूएस की इकोनॉमी में जा रहा है। तो कुल मिला के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जियोपॉलिटिक्स के कारण यूएस में सारे लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स को यूएस डॉलर में रखते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम का ड्रॉबैक अमेरिका के लिए यह बन चुका है कि कई ऐसे देश जिनके साथ यूएस की अच्छी नहीं बनती, वो उसका डेट होल्ड करते हैं। सो कंट्रीज लाइक चाइना, दे होल्ड 17% ऑफ द यूएस डेट। आज चाइना जाकर अमेरिका में बोले कि मेरे सारे उधार हमारे वापस कीजिए, तो 17% डेट कितना हो जाएगा? लगभग $3.5 ट्रिलियन के आसपास पैसा अमेरिका को देना पड़ेगा चाइना को।
लेकिन चाइना ऐसा करेगा नहीं। कारण, चाइना में इतना सारा माल जो बन रहा है उसे बेचेंगे कहाँ? यूएस ही तो बेच रहे हैं सारा। तो जितना भी चाइना का प्रोडक्शन है उसमें से मेजॉरिटी निर्यात किया जा रहा है अमेरिका को। तो हर साल अमेरिका उनसे सामान खरीद रहा है। तो चाहे वो डेट है, लेकिन फिर भी उस डेट को चाइना रखने में बहुत खुश है। तो इसीलिए ये सिस्टम अभी तक चैलेंज नहीं किया गया है, क्योंकि ये म्यूचुअल हॉस्टेज रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। आज अगर चाइना जाकर यूएस को बोलता है कि हमारा सारा डेट वापस दो, ये पकड़ो तुम्हारे ट्रेजरी बॉन्ड, हमें नहीं चाहिए, सारा पैसा वापस दे दो, अमेरिका बोलेगा ठीक है, तुमसे हम तुमसे आयात नहीं करेंगे, वी विल नॉट इम्पोर्ट फ्रॉम योर कंट्री। चाइना अपना माल कहां बेचेगा अगले साल? प्रॉब्लम हो गई ना उसके लिए जस्ट नेक्स्ट ईयर। तो इसीलिए ये म्यूचुअल हॉस्टेज सिचुएशन कहलाती है इंटरनेशनल सिचुएशन, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। और यही कारण है कि अमेरिका और चाइना, जब भी इनके बीच में विवाद होता है, तो ये बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते ज्यादा नहीं है, क्योंकि अंदर की सच्चाई सभी को मालूम है। अब नए डेवलपमेंट्स के कारण क्या हो रहा है? तो देखिए, रशियन गैस रूबल में खरीदनी जरूरी है, सऊदी ऑयल युआन में आप खरीद सकते हैं। रूपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाएगा तो इससे दुनिया बदल रही है। तो रशिया ने जब से ये कहना शुरू किया है कि आप रूबल में खरीदोगे, और रूबल में खरीदने का मतलब क्या है कि आपको रशिया से करेंसी लेनी पड़ेगी, तो रशिया की करेंसी स्ट्रांग रहेगी। तो ये सारे यूरोपियन देश सबसे पहले रशिया के बैंक्स में जाकर यूरो को पहले चेंज कराते हैं रूबल में, और फिर उसके बाद वो रूबल पे करते हैं रशियन कंपनीज को। जैसे ही रशिया ने ये फोर्स कर दिया इनको कि आपको रूबल में ही खरीदना पड़ेगा, आप देखेंगे कि मार्च के लास्ट वीक में रूबल अचानक से स्ट्रांग हो गया। तो रूबल पहले बहुत कमजोर हो गया था, मार्च में $1 140 के आसपास पहुंच गया था, 140 रूबल्स वॉज $1। तो रूबल कमजोर हो गया ना। पहले ये कितने 70-80 के आसपास चलता था, अब ये फिर से 80 के आसपास आ गया। एज ऑफ टुडे इट इज 81। तो 80, 81, 78 के आसपास हॉवर कर रहा है। ये क्यों हुआ है? ये गिरावट आपको देखने में लग रही है ना, गिरावट नहीं है एक्चुअली, ये रूबल स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, तो डॉलर के मुकाबले रूबल मजबूत इसलिए हुआ है बिकॉज रशिया हैज इंसिस्टेड कि आप हमारा गैस हमारे रूबल में ही खरीद सकते हैं। अब यूक्रेनियन क्राइसिस के कारण यूरोप में गैस बहुत ही महंगे दामों पर मिल रही थी। दुनिया के जितने भी देश हैं, खास करके यूरोप में जहां पर रशिया से गैस आती है, वहां पर गैस प्राइसेस लगभग 20% बढ़ चुके थे मार्च तक। और इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उसे कंट्रोल करने का एक ही मेजर तरीका है सरकारों के पास, बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो हमारी कंपनीज, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो कंपनीज है, उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज से पैसा अगर लेना है तो वो काफी महंगे दर पर मिलेगा। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी भारत में आते हैं, वो सभी इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो जाएंगे या फिर बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर आएंगे। सो बेसिकली वी हैव टू पे मोर मनी फॉर द मनी दैट वी गेट फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक नुकसान का सौदा रहेगा। तो इसीलिए कई देश ऐसे हैं, मेजर एशियन कंट्रीज, वो ये कहते हैं कि हम अपनी लोकल एशियन करेंसी में ट्रेड करते हैं ना, डी डॉलराइजेशन इसे कहा जाता है। तो ये एक नया मूवमेंट सा है, डी डॉलराइजेशन। इसमें ये देश कहते हैं कि आपस में एक दूसरे की करेंसी होल्ड करते हैं। अभी तक क्या था? देखो, डॉलर होल्ड करना बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। अगर भारत थाईलैंड को ट्रेड करना है तो दोनों देश डॉलर में ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को डॉलर पे भरोसा है। क्योंकि होता ही है ना कि ना हमें थाई करेंसी पर इतना भरोसा था कि थाईलैंड में कभी मिलिट्री क्राइसिस आ जाए, कोई कू हो जाए तो वहां की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। उधर थाईलैंड वालों को ये लगता था कि भारत की इकोनॉमी स्थिर नहीं है, 91 जैसा कोई क्राइसिस अगर फिर से हो गया तो भारत की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर दोनों देश, ज्यादातर देश एक दूसरे पर इस कारणों से ट्रस्ट नहीं करते हैं, और इसीलिए वो डॉलर में ट्रेड करना प्रेफर करते थे। लेकिन अब एशियन कंट्रीज कह रहे हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करें। सो व्हाई नॉट होल्ड ईच अदर्स करेंसी। मान लीजिए भारत और रशिया को ट्रेड करना है तो हम रूपी और रूबल में ट्रेड करते हैं, यूएस डॉलर को साइड में कर देते हैं। और वैसे भी जो यूएस के साथ हमारा ये पूरा अरेंजमेंट है, इसमें हमारा नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि हम यूएस को देते हैं इंडियन करेंसी, हमें बदले में क्या मिलता है? डॉलर नहीं मिलता, हमें ट्रेजरी बिल मिल रहा है। हालांकि उसकी डॉलर के इक्विवेलेंट वैल्यू है, इट्स अ वेरी लिक्विड एसेट, उसको जाकर आप कभी भी डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल डॉलर तो नहीं मिल रहा है ना, आपको ट्रेजरी का बिल मिल रहा है। और यूएस के पास कोई रूपी का रिजर्व नहीं है, यूएस रखता ही नहीं है रूपी का रिजर्व। यूएस किसी भी देश के करेंसी का ज्यादा बड़ा रिजर्व नहीं रखता है। होल्डिंग लोकल करेंसीज इंस्टेड ऑफ करेंसी बॉन्ड्स विल अलाउ अस टू इन्वेस्ट, यूज दैट मनी एंड अर्न बेटर इंटरेस्ट। तो क्यों हम पैसा सारा ट्रेजरी बिल्स में दे रहे हैं? उस पैसे को हम अपनी करेंसी में रखते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं अपने ही देश में। द होल्डिंग्स ऑफ वन अनदर्स करेंसीज इन रिजर्व्स हैज द सेम इफेक्ट एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये एक प्रकार का लोन हो जाएगा। जैसे अगर हमने रूबल को रख रखा है तो रशिया ने हमें लोन दे दिया ना, कभी मान लो रशिया डिफॉल्ट कर जाता है, पेमेंट नहीं करता, तो वो रूबल से हम अपना पेमेंट करवा लेंगे। तो एक तरह की लाइन ऑफ क्रेडिट हमें दे दी जाती है। इट्स अ कमिटमेंट ऑन पार्ट ऑफ अदर कंट्रीज टू अलाउ द कंट्री टू एक्सेस टू रिसोर्सेज इन टाइम्स ऑफ नीड। तो यहाँ पर कभी एक तो यूनिलैटरल फ्रीज भी नहीं हो सकता। अभी जैसे क्या है कि रशिया का व्यापार रोकने के लिए यूक्रेन के युद्ध के समय यूएस ने उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए। इस तरह के सैंक्शंस भविष्य में नहीं लगाए जा सकते अगर आप लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हो। तो अगर रशिया और इंडिया के बीच में डॉलर होगा ही नहीं तो यूएस का कोई रोल नहीं बचा ना। तो अगर ये सिनेरियो रियलिटी में हो जाता है
तो इसका यूएस यूके पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यूएस और यूके जो अभी तक डेट ले रहे हैं इतना, अगर डेट नहीं होगा तो उनके पास सोशल वेलफेयर के लिए पैसा नहीं है, इतने बड़े बड़े बजट नहीं है, तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, और ये कई जगह देखने को ऑलरेडी मिल रहा है हमें। अमेरिकन इतने ज्यादा डेट में है, द एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड डेट इज इंक्रीजिंग। ये हाउस होल्ड डेट की बात कर रहे हैं हम, सरकार के डेट की बात नहीं कर रहे। ये क्रेडिट या घर का लोन या कार का लोन, ये सब मिलाकर हाउस होल्ड डेट बनता है। तो हाउस होल्ड डेट लगातार बढ़ता जा रहा है यूएस के अंदर। तो ऐसे में यूएस और अन्य डेवलपिंग कंट्रीज पर इसका बड़ा असर आएगा। सो चाइना इज राइट नाउ पुशिंग आसियान कंट्रीज टू ट्रेड इन लोकल करेंसी। चाइना सारे आसियान देशों को बोल चुका है कि आप युआन में ट्रेड करो, अगर करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इंडिया रशिया भी इसी तरह का एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी युआन में सेल करने को तैयार हो गया है। तो अगर ये सिस्टम आगे बड़े स्तर पर लागू हो जाता है तो ऐसे में एशियन कंट्रीज के लिए बहुत फायदा होगा। हालांकि यूएस सऊदी अरेबिया को भी कुछ ना कुछ करके अपने सिस्टम से बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया उसका बहुत पुराना और भरोसेमंद पार्टनर है, नॉट जस्ट अ ट्रेड पार्टनर बट ऑल्सो अ डिफेंस पार्टनर, जियोपॉलिटिकल एलाई। अब जाते जाते आपको एक बात बताता हूँ, रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर एशियन क्लियरिंग यूनियन के बारे में पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ना है, मुझसे जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना। ये एसीयू काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी रखना, प्रीलिम्स मेंस दोनों में सवाल आ सकता है। और मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वो सब कुछ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो एंड रीड दिस, गो अहेड एंड प्लीज रीड ऑन दिस। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। 19 अप्रैल को शाम 7 बजे मेरी एक करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है आपको, यूपीएससी सीएससी के लिए आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, तो उसका पूरा स्ट्रैटेजी आपको मैं बताऊंगा। इस क्लास का लिंक नीचे आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। अगर आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज और फीडबैक फॉर्म देखने को मिलेंगे। हमारा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अवेल करते समय 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में जीएस, सीसैट, ऑप्शनल सबकी क्लासेस मिल जाएंगी, तो ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि यहाँ 1-on-1 मेंटरिंग आपको मिलेगी। अभी हमारा एक ईस्टर स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। ईएमआई ऑप्शन पर भी आप सारे अवेल कर सकते हैं कोर्सेज को। कोई भी डाउट है इस नंबर पर आप फोन करिए। मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा कोर्स अभी ऑनगोइंग है। आर्ट एंड कल्चर का एक एमसीक्यू कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ मई के महीने में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं। देयर इज एन ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कमिंग ऑन 24 अप्रैल। ऑफलाइन भी आप इसे दे सकते हैं दिल्ली में, और ऑनलाइन भी आप इसे दे सकते हैं। अनअकैडमी लाइट हमारी टेस्ट सीरीज है फॉर 2022 प्रीलिम्स। लास्ट माइल प्रोग्राम इज फॉर इंटरव्यू एस्पिरेंट्स। हमारा स्टोर दिल्ली और जयपुर दोनों में स्टार्ट हो चुका है। गो एंड एक्सपीरियंस द अनअकैडमी ऑफलाइन स्टोर। Thank you very much. Have a great day.